डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम 16.3 का 7वां क्वेश्चन करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी की स्क्वायर है। इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेमी है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपने को दिया क्या हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल कितनी, 25 सेमी। और क्या दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल। शंकु का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 154 सेमी की स्क्वायर। कि ये क्या है, शंकु है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। और अपने को जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो पहले अपने को जो क्षेत्रफल दिया गया उसका फॉर्मूला लगाएंगे। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 154। पाई का मान होता है 22, बटा वाला 7 कहाँ आ जाएगा, गुणा में। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 22 154। तो 22 154 मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 49। तो आर का मान क्या आ जाएगा, तो इसका रूट निकालेंगे। 49 का रूट कितना हो गया, 7 सेमी। तो आर कितनी होगी, 7। अब अपने को शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए शंकु की ऊंचाई मतलब एच, क्या एच मान लिया। अब शंकु की तिर्यक लंबाई का सूत्र कहता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाता है तब ये रूट में आता है। अब एल का मान कितना है, 25 की स्क्वायर। आर का मान कितना है, 7 की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। 25 की स्क्वायर कितना हो गया, 625। 749 प्लस एच की स्क्वायर, ये 49 प्लस के इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के। 625 माइनस 49 बराबर क्या है, एच स्क्वायर। तो 625 में से अपने क्या करेंगे, 49 घटाएंगे, कितना बच गया, 576 बराबर एच स्क्वायर। जब अपने एच का मान ज्ञात करेंगे तो इसका क्या निकालेंगे, रूट। तो 576 का रूट कितना आ जाएगा, 24। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 24 सेमी। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो शंकु के आधार का व्यास समान है। दो शंकु हैं, उनके आधार का व्यास समान है, मतलब त्रिज्याएं भी क्या हैं, बराबर। उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात मतलब तिरछी ऊंचाई मतलब तिर्यक लंबाई 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेमी की स्क्वायर है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन संख्या कौन सी है, 8। अब अपने को दिया क्या हुआ है, दो शंकुओं के आधार के व्यास समान है। मतलब जो दो शंकु हैं उनके व्यास समान है तो त्रिज्या भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अपने क्या लिखेंगे, R1 बराबर किसके है, R2 के। और त्रिज्या को क्या मान लिया अपने, R मान लिया। कि R त्रिज्या को माना, R1 और R2 क्या है, बराबर है। और अपने को क्या दिया गया, तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात। तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया अनुपात, 5:4। ठीक है। तो 5 को क्या मान लेंगे, L1
और 4 को क्या मान लेंगे, L2। और अपने को दिया क्या हुआ है, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 400 सेमी की स्क्वायर। मतलब जिसकी एल छोटी है तो वो छोटा शंकु हो गया। और बड़े शंकु का क्षेत्रफल अपने को बताना है। अब अपने को अनुपात दिया गया तो मतलब दोनों के क्षेत्रफल को अपने बटा में लिख सकते हैं। बड़े शंकु का क्षेत्रफल बटा में छोटे शंकु का क्षेत्रफल। बड़े का क्या आ जाएगा, एल बड़ी हो जाएगी, पाई आर एल R1 L1 बटा में पाई R2 L2। आर तो बराबर है अपने इसको, तो अपने को बड़े शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बड़े शंकु का क्षेत्रफल बटा में छोटे शंकु का क्षेत्रफल कितना है, 400 पाई R1। L1 का मान कितना है, 5 पाई R2 और इसका मान कितना है, 4। ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बड़े शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बटा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका इससे गुणा करेंगे बाद में भाग में आ जाएगी। तो कितना आ गया, यहाँ 4 से भाग दिया 100, 500 वर्ग सेमी। क्वेश्चन संख्या 9 कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को इसकी क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या दिया गया, तिर्यक ऊंचाई L मतलब 7 अनुपात त्रिज्या मतलब R। तो इनका जो अनुपात है वो 7:4 है। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, L बटा में R। तो क्या आ जाएगा, 7/4। अब अपने को R ज्ञात करनी है तो L बराबर क्या आ जाएगा, 7/4 इंटू R। अगर अपने को मतलब L ज्ञात करनी होती तो R बराबर 7/4 L आ सकता। ठीक है, अब L बराबर 7/4 R आ गया। अब अपने को क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या दिया गया है, पाई आर एल का मान कितना, 792। अब पाई का मान कितना है, 22/7। आर क्या है, आर का तो क्या रहेगा, आर रहेगा। और एल क्या है, अब अपने एल का मान ये निकाला है क्या, 7/4 आर बराबर 792। अब 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसल, 2 दूना 4, 11 दूना 22, मतलब 11/2 आर स्क्वायर बराबर 792। अब अपने आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 792 इंटू 2/11 आर स्क्वायर, 11 कम 11, 11×7 77, 2 बच गए, 11 दूना 22, 72 दूना कितने हो गए, 100
44। तो ये मतलब आर स्क्वायर का मान है। जब अपने आर का मान ज्ञात करेंगे तो 144 का क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे। मतलब जब आर का मान ज्ञात करेंगे तो जो ये 144 है वो रूट में आ जाएगी। तो आर बराबर कितना आ गया, 12 सेमी। ये आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 10 पर। क्वेश्चन संख्या 10 क्या है, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। अब अपने को दिया क्या हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन संख्या क्या है, 10 है। ये एक शंकु हो गया, ठीक है। टेंट के आधार की परिधि मतलब वो वृत्त की परिधि है जो अपने को आधार की परिधि, टेंट के आधार की परिधि बताई गई है। अब दिया क्या है, शंकु की ऊंचाई दी गई है। शंकु की क्या दी गई है, ऊंचाई, मतलब एच कितनी, 9 मीटर, ठीक है। आधार की परिधि, आधार की परिधि मतलब 2 पाई आर का मान दिया गया है कितना, 44। आयतन ज्ञात करना है। आयतन का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब कि एच अपने पास है, पहले परिधि से आर निकालेंगे, आर आने के बाद अपना आयतन का फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे सॉरी। 2 पाई आर बराबर कितना है, 44। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 44 इंटू 7, 2 इंटू 22। तो अगर इसको अपने हल करें तो 44 इंटू 7, 22 दूना 44, तो 44 से 44 कैंसिल। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7 मीटर। अब अपने को इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे, शंकु के अंदर वायु का आयतन, शंकु के अंदर वायु का आयतन, ठीक है। अब आयतन का फॉर्मूला क्या आता है, आयतन का फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7। आर का मान अपने कितना निकाला है, 7। तो 7 इंटू 7 और एच कितनी है, 9। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो क्या आ गया, 22 इंटू 7 21। अब 22 का 21 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 21 दूना 42, आंसर 4। 21 दूनी 42 और 4 46। तो कितना आ गया, 462 घन मीटर।